हेलो बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। सो बिफोर स्टार्टिंग क्लास बेटा, हम क्या करते हैं, कल का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। रियांश बेटा, टर्न ऑन योर कैमरा। रियांश। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रियांश, हाउ इज यू बेटा? मैम आई एम फाइन। ओके ओके। सो बेटा, कल वाला जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने आपको कल बताया था क्या, कि कैसे एक फॉर्म से दूसरे, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीजें कैसे चेंज होती हैं, ठीक है। चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर हम कल पढ़ रहे थे, ठीक है। सो मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मैटर का क्या होता है बेटा, अपना वो स्टेट चेंज कर लेता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। सो पहला हमने कौन से चेंज पढ़े थे? पहला हमने पढ़ा था मेल्टिंग, दूसरा हमने पढ़ा था क्या, फ्रीजिंग। यस। यस फिर उसके मैम। बाद हमने कंडेंसेशन एंड एवापोरेशन पढ़ा था। तो मेल्टिंग में क्या हो रहा था बेटा, कि मेल्टिंग में क्या होता है बेटा, जब कोई सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में चेंज हो जाए तो वो हमारा मेल्टिंग था। जैसे आइस थी, वो आइस को हमने हीट दिया, वो क्या हुई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये हमारा मेल्टिंग था। मेल्टिंग का मीन्स होता है बेटा पिघलना, ठीक है। फ्रीजिंग क्या होता है बेटा, फ्रीजिंग का मतलब ये होता है कि कोई लिक्विड चीज को हमने सॉलिड बना दिया। कोई लिक्विड चीज थी हमारी, उसको हमने क्या किया, सॉलिड बना दिया। तो ये हमारा फ्रीजिंग था। वो कैसे हो रहा था, मैंने वाटर लिया एक ग्लास और मैंने क्या किया, उसको रात भर के लिए मैंने फ्रिज में छोड़ दिया, वो क्या किया, बर्फ जम गया। तो यानी लिक्विड का स्टेट किसमें चेंज हो गया, सॉलिड में। फिर उसके बाद मैंने बेटा एवापोरेशन बताया था। एवापोरेशन क्या होता है, एवापोरेशन क्या था, मैम यहाँ पे लिक्विड जो था, लिक्विड का स्टेट जो था वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था, यस मैम। ठीक है, एवापोरेशन। और हमारा नेक्स्ट था बेटा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या था, जो गैसियस स्टेट है वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन के क्या बन जा रहा था, लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो ये हमारे चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर थे। फिर उसके बाद बेटा हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो डिसॉल्व हो जाए, जो घुल जाए, उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। हमने पहला पढ़ा था बेटा सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स, फिर हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड्स। सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड का मतलब ये था कि जब कोई भी चीज सॉलिड के अंदर घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए, वो सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड होता है। और जब कोई सॉलिड पार्टिकल लिक्विड के अंदर क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, वो सॉरी, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड में हमने ये पढ़ा था, जब कोई लिक्विड चीज लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाए, जैसे कि लेमन जूस था, अल्कोहल था, और आपका क्या था, विनेगर था, ये वाटर में डिसॉल्व हो जा रहे थे, है ना। यस मैम। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड में कोई सॉलिड चीज का डिसॉल्व हो जाना, किसी सॉलिड चीज का लिक्विड में घुल जाना, ये हमारा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। कैसे, सॉल्ट और शुगर क्या है बेटा, ये आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं। वाटर क्या है, आपका लिक्विड है, तो वो जो सॉल्ट और शुगर है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जा रहा था, हो रहा था बेटा। ओके। सो ये हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था। और सॉल्युबिलिटी में क्या था बेटा, लिक्विड में भी हमने पढ़ा था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वाटर में डिसॉल्व, बहुत सारे ऐसे लिक्विड होते हैं बेटा जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लिक्विड होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। जैसे कि वाटर में आपका लेमन जूस, और आपका जूस हो गया, और आपका क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, विनेगर, ये तो वाटर में क्या हो रहा था, अच्छे से घुल जा रहा था। लेकिन ऑयल जो है वो इनसॉल्युबल था वाटर में, ऑयल क्या होता है, सेपरेट हो यस। जाता है। इसी तरह हमने सॉलिड में क्या पढ़ा था बेटा, सॉल्ट और शुगर है वाटर में डिसॉल्व हो जा रहा है, लेकिन पर सैंड हो गया, चौक हो गया, और आपके छोटे छोटे क्या हो गए, पेबल्स वगैरह हो गए, ये क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्व तो नहीं होते, ये क्या होते हैं, नीचे सेटल हो जाते हैं, है ना। तो बेटा इतना समझ में आया था बेटा। यस। तो ये हमने इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हमने पढ़ना है बेटा चेंजेस, चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर में। अब दूसरा है बेटा हमारा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं, ठीक है। चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके मैम। सॉल्युबिलिटी वाला हो गया था। चेंजेस अराउंड अस, चेंजेस अराउंड अस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चेंजेस, चेंजेस अराउंड
अस। चेंजेस अराउंड अस में बेटा पहला है हमारा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज ऊपर का बोर्ड नहीं दिख रहा। क्या हो गया? ऊपर का बोर्ड नहीं दिख रहा मैम। बोर्ड हिल रहा है? ऊपर का बोर्ड नहीं दिख अच्छा रहा। दिख नहीं रहा है, ठीक है ठीक है। वेट वेट वेट, ये सर नहीं, ये ऊपर का दिख नहीं रहा, वो लाइट नहीं, लाइट का इश्यू नहीं है। ये देखिए, ये दिख नहीं रहा था ना। ठीक है बेटा, हमारा फर्स्ट है फिजिकल चेंज। अब हम फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या होते हैं? अब दिख रहा है रियांश? यस मैम। ओके। चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस में पहला है हमारा फिजिकल चेंज। इसको बेटा आप डेफिनेशन लिखो, देन मैं आपको समझाती हूँ। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज अ फिजिकल चेंज is a change. A physical change is a change in which no new substance is formed. एग्जाम्पल है आपका melting of ice, melting of ice, cutting paper, थर्ड एग्जाम्पल है बेटा आपका फोल्डिंग क्लोथ्स, breaking a piece of chalk, breaking a piece of chalk। Next है हमारा फ्रीजिंग वाटर। फ्रीजिंग वाटर, ओके, नोट बेटा। फिजिकल चेंज, the substance may change its shape, size, or state, but no new substance is formed. The substance may change its shape, size, or state, but no new substance is chemical change. Physical change, chemical change.
chemical change is a change in which one or more new substance sample जल्दी आता है। पूरे बुझ गए फोर हाँ फोर ये आई नहीं है वरना ये आती है आज नहीं आई है हाँ हाँ नोट बेटा नीचे का नहीं दिख रहा है नो मैम। लिख लो मैं बता दूंगी क्या लिखा है मैम कुकिंग फूड के बाद में दिख रहा है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क दिख रहा है यस मैम। ओके लिखो लिखो कैसे हाँ मैं बताऊंगी बस ये भी है कौन है ये? हाँ रुद्रांश ना हाँ मैंने काउंट किया उसको कितने बच्चे थे वन टू तीन आए थे पता नहीं सर
फिनिश्ड मैम। क्या बेच रहा है? एक दुकानदार 5 किलो प्याज 60 रुपए के बेच रहा है। दूसरा दुकानदार 6 किलो प्याज 70 रुपए में। कौन सा दुकानदार महंगा? 5 किलो बेच रहा है 60 और दूसरा वाला दोनों सही बेच रहे हैं कि अगर 5 वाला 60 ही बेच रहा है तो वो 6 वाला भी तो 5 बेच रहा है तो 60 का बेचेगा। 5 वाला 6 का 5 बेचेगा। हम 10 कैसे है? मैम डन। मैम डन। ऐसे बड़ा दुकान मैम मैम स्पीकर ऑफ है। मैम स्पीकर ऑफ है। ओह, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी वॉइस नहीं आ रही थी। पता है मैं कब से रियांश रियांश चिल्ला रही हूँ, मेरे को लगा रियांश सो गया और मेरा ही माइक ऑफ था। ओके, स्टार्ट करें। ओके मैम। तो बेटा, चेंजेस अराउंड अस में हमें 2 टाइप के चेंजेस पढ़ने हैं आपके इस चैप्टर में, जो कि है केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। ठीक है। सो बेटा, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? वो चेंजेस जिनका जिनके चेंज होने से किसी भी तरीके का नई चीज ना बने। No new substance is formed. The change in which no new substance is formed is your physical change। यानी कि आप उसको क्या कर लो, आप उसके शेप में चेंज कर दो, साइज में चेंज कर दो और उसका स्टेट भी चेंज कर दो, पर उसमें क्या हो, कोई नई चीज ना बने। आपने फिजिकल चेंजेस में क्या करना है बेटा? फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप शेप चेंज कर दे रहे हो किसी चीज का। ठीक है, वो कैसा शेप का था आपने उसको चेंज कर दिया, उसका साइज चेंज कर दो। ठीक है, और क्या करो, उसका स्टेट भी चेंज कर दो। अगर सॉलिड है तो उसको लिक्विड बना दो, लेकिन उससे कोई फर्क ना पड़े, यानी कि कोई नया चीज तो नहीं बनाया ना हमने। वो हमारा होता है फिजिकल चेंजेस। ठीक है। ओके मैम। जैसे कि आपका हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस। जब हमने आइस को मेल्ट किया बेटा, तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि आइस क्या था? वाटर का बना था, वापस से वो लिक्विड बन गया, तो ये क्या हो गया? स्टेट का तो चेंज हुआ, साइज और शेप का भी चेंज हुआ, लेकिन पर कोई नई चीज तो नहीं बनी ना। यस मैम नहीं बनी। ठीक है। सेकंड है आपका कटिंग ऑफ पेपर। मैंने कोई पेपर लिया बेटा और उसको कट कर दिया।
पेपर को कट करने से क्या होगा, पेपर ही तो वो रहेगा, अगर मैं चाहे उसको कितने टुकड़ों में कर दूं रहेगा तो वो एट द एंड पेपर ही है ना, बस बस उसका शेप साइज चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है फोल्डिंग क्लॉथ्स। अगर मैं सपोज बेटा मेरे पास ये कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा है, ये खुला हुआ है अभी, ठीक है, ये कपड़ा खुला हुआ है, इसको मैंने क्या किया कि मैंने इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको मैंने फोल्ड कर दिया, ऐसे करके मैंने इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है, क्या हुआ, इसका साइज क्या हो गया, शेप में चेंज आ गया, पहले ये खुला हुआ था अब ये फोल्ड हो गया, लेकिन पर अभी भी तो ये कपड़ा ही है ना, हाँ या ना। यस मैम। ओके, सेकेंड है ब्रेकिंग अ पीस ऑफ चॉक। ये चॉक है, लोग बेटा ये क्या है, चॉक है, ये देखो, ये वाली, ठीक है, ये चॉक है बेटा, मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया, ऐसे करके मैंने तोड़ दिया, लेकिन पर ये अभी इसका क्या हो गया, इसका साइज चेंज हो गया, पहले ये बड़ी थी, इतनी बड़ी थी पहले ये, ठीक है, इतनी बड़ी यस थी, मैम। अब क्या हो गया, मैंने जैसे ही तोड़ दिया इसको, इसका साइज में क्या हो गया, इसका साइज चेंज हो गया, हुआ ना बेटा। तो ये भी क्या है आपका, क्या है ये भी तो आपका फिजिकल चेंज ही है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई नई चीज थोड़ी ना बन गई कि तोड़ने के बाद ये चौक था तो ये कोई टॉफी बन गई, ऐसा तो नहीं हुआ ना। यस मैम। ओके, सो बेटा नेक्स्ट है हमारा फ्रीजिंग वाटर। पानी को आप ठंडा कर दो तब भी तो वो पानी ही रहेगा, है ना। यस तो ये सारे कुछ आपके एग्जांपल्स हैं किसके, फिजिकल चेंज के। तो फिजिकल चेंज में कहते हैं द सब्सटेंस में चेंज इट्स शेप साइज और स्टेट बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है बेटा जिसमें कि स्टेट चेंज हो जाए, यानी वो सॉलिड था तो लिक्विड में हो जाए, या लिक्विड से गैस में हो जाए, या गैस से सॉलिड, लेकिन पर कोई नई चीज ना बने, तो वो और उसका शेप और साइज भी आप चेंज कर दो, ठीक है, मैम 1 मिनट आ रहा हूँ। जाओ उसमें ला देना। तो वो जो होता है बेटा हमारा फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। ओके। ओके, चलो इसको आप डेफिनेशन क्या पढ़ोगे, फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जहां पे कोई भी न्यू सब्सटेंस ना बने। एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, कटिंग ऑफ पेपर, folding of cloths, breaking a piece of chalk, freezing water. So these all are the examples of what? Physical changes. Now, beta, second is your chemical change. A chemical change is a change in which one or more new substances form. केमिकल चेंज बेटा वो चेंज होता है जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा नई चीजें बन जाएं, ठीक है। कुछ नई चीजें अगर बन गई चेंज होने पे, मतलब वो चेंज जिसपे क्या हो, कोई नई चीज बन जाए, एक चीज थी उसमें कुछ चेंज हो गया, अब कोई दूसरी अलग चीज बन गई, इसकी प्रॉपर्टीज अलग थी, इसकी प्रॉपर्टीज अलग थी, इसके कुछ फीचर्स अलग रहेंगे, इसने क्या किया, इसमें जब कन्वर्ट किया तो इसकी अब प्रॉपर्टीज कुछ नई प्रॉपर्टीज आ गई, तो ये बेटा होता है हमारा केमिकल चेंज। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर था बेटा, पेपर को मैंने जला दिया, ठीक है, पेपर था, पेपर को मैंने बर्न कर दिया, पहले वो पेपर था, आप एक सिंपल पेपर ले लो फिर आप एक बर्न पेपर ले लो, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेंगी, ठीक है। प्रियांश बेटा मैंने ये बताया, कहाँ गए थे आप, मैम वॉशरूम। वॉशरूम, मैम मैं आई गो टू वॉशरूम, ऐसे पूछना था ना, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, लेट इट बी। सो बेटा केमिकल चेंज होता है, अ केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें क्या होता है, वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जिसमें कुछ नई चीज बन जाए। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर था, पेपर को मैंने बर्न कर दिया, पेपर पहले एकदम अलग था, ठीक है, व्हाइट व्हाइट सा एकदम अलग, जब मैंने उसको बर्न कर दिया बेटा तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए, है ना, ऐश बन गया वो, ठीक है। सेकेंड है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है बेटा लोहे में जंग लग जाना। अब देखो कोई लोहे की रॉड रहे एकदम अच्छी सी प्यारी सी, है ना, उसमें जब रस्ट लग जाता है यानी कि उसमें जब जंग लग जाता है तो वो एकदम अलग सी हो जाती है ना, कलर भी चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट है बेटा आपका कुकिंग, कुकिंग फूड। सब्जियां मैं काट रही थी, मैंने सब्जियां काटी, फिर उसके बाद मैंने उस सब्जी से क्या किया, मैंने
मतलब मैंने क्या किया, वेजिटेबल्स लिया, फिर मैंने उसकी अच्छी सी खासी मैंने अच्छी सी सब्जी बना दी ग्रेवी वाली, ठीक है। तो पहले तो वो खड़ी खड़ी सब्जियां थी, आलू गोभी टमाटर मटर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उसकी अच्छे से मैंने उसको कुक कर दिया, तो दोनों अलग हो गए अब, है ना, नई चीज तो बन गई ना उसी चीज से, यस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ये हमारा है केमिकल चेंज। और है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क का मतलब होता है बेटा दूध से दही बनाना। कर्डलिंग ऑफ मिल्क का मतलब होता है कि दूध से दही बनाना। दूध से दही कैसे बनता है बेटा, जैसे कि सपोज करो आपका दिया हुआ है, आपने मिल्क लिया, ठीक है। मिल्क में आपने क्या किया कि हम पे जिंदा है तो मिल्क हमें जो से है हम दही बनाते हैं, दही खाया होगा आपने। यस मैम। तो हम क्या करते हैं, दूध में हम थोड़ा सा कर्ड, हल्का सा कर्ड डालते हैं, फिर आप सुबह उठ के देखोगे तो दही पूरी जम जाती है, पूरी थिक दही बन जाती है। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या है, दूध से दही की प्रॉपर्टीज बेटा एकदम अलग होती है। दूध अलग चीज होती है, दही अलग चीज होती है। बनते दोनों दही क्या है बेटा, कर्ड क्या है आपका, दूध से ही बनता है। लेकिन पर अब दोनों डिफरेंट चीज हो गई कि नहीं, कर्ड अलग मिल्क अलग, है ना बेटा। यस तो मैम। केमिकल चेंज कहता है, केमिकल चेंज चेंज इज अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जब एक या एक से ज्यादा चीज बन जाए तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। ओके मैम। ओके, चलो नेक्स्ट है बेटा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में, वो है सेकेंड इज कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, केमिकल चेंज, एक्सपांशन एंड कंप्रेशन। बेटा ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, आज खत्म कर देते हैं इसको, ठीक है। एक्सपांशन एंड कंप्रेशन, ओके बेटा। व्हाट इज एक्सपांशन एंड कंप्रेशन, व्हाट आर एक्सपांशन एंड कंप्रेशन। चलो स्टार्ट करें। एक्सपांशन का मतलब क्या होता है बेटा, चीजों का एक्सपेंड करना, फैलना। कंप्रेशन का मतलब होता है चीजों का दब जाना, ठीक है। आप अभी इतना याद करो, फिर मैं लिखवा रही हूँ। ओके मैम। पहले जैसे बलून जो होता है एक्सपैंड करता है, हेलो बेटा, एम यस आई मैम। ऑडिबल टू यू। यस मैम ऑडिबल। चेंजेस अराउंड अस नहीं है ये, इसको हटा दो। सो बेटा हमारा फर्स्ट है एक्सपांशन, लास्ट टॉपिक है बेटा ये, एक्सपांशन एंड कंप्रेशन। इसको कर लो, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक्सपांशन क्या होता है, एक्सपांशन मीन्स expansion means an object or substance becomes larger or occupies more space. Many substances expand when when यस they बोलिए। are जल्दी they है। are heated. Many substances expand when they are heated. एग्जाम्पल है आपका,
Railway tracks have small gaps ये बच्चा किसके यहाँ बोल रहा है? तुम क्या हुआ? ये बच्चा किसके यहाँ बोल रहा है? तुम कौन? आप लोग ना माइक को म्यूट करके बैठा करिए, ठीक है? अच्छा जब मैं ओके। पूछूं तभी ऑन किया करो। आपके घर पे क्या चल रहा होता है ना, ये सब मैं सुनती रहती हूँ, सब वीडियो में रिकॉर्ड होता रहता है। किसी की मम्मी बुला रही होती हैं, किसी के पापा बुला रहे होते हैं, किसी के बच्चे कह रही हो, तुम लोग के भाई बहन बीच में किच 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 कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप लोग माइक म्यूट कर दिया करो, ठीक है? मेरी भाई मेरी क्लास में अपनी अपनी क्लास में हम नहीं कुछ कहती है, मैं कुछ कहता हूँ तो चिल्लाती है, मेरी क्लास चिल्लाती रहती है। अच्छा, चिल्लाती रहती है? यस मैम। तुम दोनों में लड़ाई करते हो क्या? हम बहुत ज्यादा मैम मारती रहती है। हाँ चलो, बड़ी बहन है, आशीर्वाद है उसका। फालतू है। अच्छा, हाँ उसे नहीं मारना चाहिए। चलो मैं उसको बोल दूंगी कि अजलान को मत मारा करो, ठीक है? ओके मैम। सेकंड है बेटा कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन मीन्स pressing something so that gases can, मैम yes बेटा, मैम एग्जाम्पल में रेलवे के बाद क्या लिखा है? tracks, railway tracks बेटा, ओके gases मैम। can usually be मैम प्लीज साइड। compressed easily because their particles have spaces between them. Now बेटा एग्जाम्पल है इसका। The example of compression is air can be compressed easily because air can be compressed, sorry easily नहीं होगा,
inside a bicycle pump or now beta the chapter is finished. ओके इसको लिख लीजिए, समझा दूं, फिर आपका चैप्टर खत्म हो गया ये. ओके, होप यू अंडरस्टैंड. मैम. रियांश. यस मैम. यस मैम. यस मैम. रियांश बहुत क्यूट हो यार तुम. वेरी क्यूट. तुम्हारी जो हो गया. तुम्हारी रियांश, आपकी जो वॉइस है ना, वो एकदम आपकी शक्ल से मैच होती है. मतलब तुम बहुत क्यूट हो, टेडी बियर जैसे हो, एकदम प्यारे से. आपको पता है मैं आपकी बात घर पे बताती हूँ, मैं सारे बच्चों की बताती हूँ. पर जब 5th क्लास को जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो सिर्फ और सिर्फ रियांश ही था, सिर्फ 5th क्लास में, है ना रियांश. यस मैम. अब तो और बच्चे आ गए, फिर सेकंड अजलान आया, फिर थर्ड सौरभी आई, फिर वैष्णवी आई. पर सबसे पहला बच्चा रियांश ही था, है ना रियांश. यस मैम. तो रियांश बहुत अच्छा है. और रियांश को ओडिया भी तो आती है. आती है. नो मैम. नहीं आती. नो मैम. बिल्कुल नहीं यहाँ आती. पे नहीं रहता था, यहाँ पे रहने से तो पता चलेगा. क्या. मैम मैं यहाँ पे नहीं रहता था पहले, इसलिए नहीं पता. आप पहले कहाँ रहते थे. मैम दुबई पे रहता था. दुबई. यस मैम. दुबई में क्या कर रहे थे. क्या मैम. दुबई में क्या करते थे आप. दुबई पे मेरे पापा जॉब करते थे वहाँ पे. अच्छा, दुबई में पापा आपके जॉब करते थे, ठीक है. तो आपको कैसा लगता है इंडिया. मैम मैम इंडिया दुबई से ज्यादा अच्छा नहीं लगता. क्या. इंडिया दुबई से ज्यादा अच्छा नहीं लगता. दुबई ज्यादा अच्छा लगता था. यस मैम. अच्छा, ठीक है, आपकी चॉइस है वो. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. मैं तो इंडिया से बाहर गई नहीं अभी, तो मैं कैसे बता सकती हूँ. चलो, एक्सपांशन और कंप्रेशन देख लेते हैं बेटा, क्या होता है, ठीक है. एक्सपांशन क्या होता है बेटा. एक्चुअली एक्सपांशन का मतलब होता है चीजों का एक्सपेंड होना, ठीक है. जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि हम्म, देखो, एक्सपांशन मीन्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस बिकम लार्जर और ऑक्यूपाइज मोर स्पेस. हम जब किसी चीज को एक्सपांड, कोई चीज कब करती है, जैसे अगर हम उसके अंदर एनर्जी कोई दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि उसमें हमने हीट दिया, तो वो क्या करेगी, एक्सपांड करेगी. एक्सपांशन का मतलब होता है चीजों का क्या होना, एक्सपांड करना, खुलना. वो तो चीजों का ओपन हो जाना ज्यादा, वो एक्सपांड हो जाना, ठीक है, उसे एक्सपांड हो जाना कहते हैं. तो जब कोई चीज ओपन होगी बेटा, तो वो बड़ी होगी, होगी ना. यस जैसे मैम. कि क्या होता है कि जैसे हम बलून के अंदर एयर डालते हैं, ठीक है, या हम अपने मुंह से डालते हैं, या फिर एयर डालने वाली जो उसमें मशीन होती है उससे डालते हैं, तो क्या होता है, एयर के अंदर हीट जाती है, तो क्या होता है, बलून फूल जाता है. तो क्या होगा, बलून एक्सपांड हुआ, है ना. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बेटा, रेलवे ट्रैक का दिया है.
रेलवे ट्रैक के बीच में क्या होता है, जब भी आप कभी किसी ट्रेन को देखोगे ना, तो जो ट्रेन होती है ना, वो उनकी पटरियां, ट्रैक यानी है, यहाँ पे पटरियों की बात की है। जो बेटा रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं, जो ट्रेन की पटरियां होती है ना, वो बीच से थोड़ी सी उनमें गैप होता है, एक दूसरे से एकदम टाइटली जुड़ी हुई नहीं होती वो, कि जैसे ये पूरी एक ट्रैक है और ये है तो ये पूरी जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं होता, इनके बीच में थोड़ी गैप होता है। वो गैप इसलिए होता है बेटा क्योंकि गर्मियों के टाइम पे क्या होता है कि गर्मियां बेटा गर्मियों में क्या होता है, हीट बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो गर्मी से क्या होने लगता है ना, चीजें एक्सपैंड होने लगती हैं, हीट से चीजें क्या होती हैं, ओपन होने लगती हैं। तो वो रेलवे ट्रैक पे अगर हम उसमें गैप नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा कि वो उतने में फूलने लगेगी, क्या होगी, लोहे की होती है वो, लेकिन उसमें भी थोड़ी उसके शेप में चेंज आ जाएगा हीट की वजह से, ठीक है। तो क्या होगा, वो जैसे कि मान लो ये स्ट्रेट जा रही थी रेलवे ट्रैक, ये फूल के ऐसे हो गई, अगर मैंने इसमें गैप नहीं छोड़ा तो ये फूल के ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अभी स्ट्रेट थी, गर्मियों के टाइम पे जब उसको हीट मिलेगी तो वो ऐसे फूल के हो जाएगी। तो अब बताओ, जब यहाँ से ट्रेन जाएगी तो ट्रेन डिसबैलेंस हो जाएगी, है ना। यस मैम, यस तो मैम। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो रेलवे ट्रैक्स में बीच में गैप छोड़ देते हैं, लोग ऐसा इसलिए करते हैं, जब वो बीच में गैप थोड़ी छोड़ देंगे तो वो जितना एक्सपैंड होगा उतने में हो, जैसे कि ये आपकी रेलवे ट्रैक है, सपोज करो ये आपकी रेलवे ट्रैक्स हैं ऐसे, ठीक है। तो इन्होंने बीच में क्या किया, गैप छोड़ दिया थोड़ी, फिर यहाँ से दूसरी रेलवे ट्रैक ले। तो अब गर्मियों से क्या होगा बेटा, जब सन की रेज इस पे पड़ेंगी तो ये एक्सपैंड होगा, तो ये एक्सपैंड होते 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 ये एक दूसरे को जोड़ लेती हैं, फिर ये उतनी नहीं फुल पाएगी, ठीक है। तो इस पे ट्रेन आसानी से गुजर जाएगी। लेकिन पर अगर हम इसमें पहले से ही गैप नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये फूलेगी और एक्सपैंड हो जाएगी ऐसे। अब बताओ, जो ट्रेन की पहिया जो होती है, ठीक है, जो उसकी वो ऐसे जब चढ़ेगी तो क्या होगा, फिर वो इधर होगी तो वो ट्रेन पूरी गिर जाएगी, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, हीट की वजह से रेलवे ट्रैक में हम क्या करते हैं, गैप छोड़ देते हैं, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल था। कंप्रेशन का मतलब होता है बेटा चीजों का प्रेस करना, ठीक है। कंप्रेशन मींस प्रेसिंग समथिंग सो दैट इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, चीजों को दबा देना, ठीक है, चीजों को फोल्ड कर देना, ये कंप्रेशन के अंदर आता है। एक्सपांशन में क्या आता है, एक्सपांड, चीजें एक्सपैंड होंगी, खुलेंगी तो उनको ज्यादा जगह चाहिए होगी। कंप्रेशन इसका जस्ट अपोजिट होता है, चीजों को हम थोड़ी पैक कर देंगे तो वो थोड़ी सी कम जगह में आएंगी, ठीक है। ओके, सो जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, एयर कैन बी, गैसेस कैन यूजुअली बी कंप्रेस्ड इजिली बिकॉज देयर पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। गैसेस जो होती हैं बेटा, गैसेस, ठीक है, वो उनको हम यूजुअली क्या करते हैं, दबाते हैं, ठीक है। एयर कैन बी कंप्रेस्ड इनसाइड अ बाइसिकल पंप। बाइसिकल पंप, साइकिल की आपने पंप देखी है, उसके अंदर क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं, एयर को दबाते हैं, ठीक है। यस मैम। सो बेटा आपका ये जो चैप्टर है खत्म होता है, इसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ दिया, ठीक है। इसमें हमने जो स्टेट्स होते हैं वो कैसे कन्वर्ट होते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, वो भी हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, सॉल्युबिलिटी पढ़ लिया, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज पढ़ लिया, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन पढ़ लिया। ये चैप्टर हमारा खत्म, ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा, चलो अब मेरे को ये बताओ कि आपने मंडे को क्या पढ़ना है, मैम मंडे को आप लोग टेस्ट लेंगी? कौन से चैप्टर का है टेस्ट, ये नहीं बताया था बताया ना। मैंने आपको, नो मैम। नहीं बताया था। अच्छा, मैं ओ आपको बेटा ग्रामर में क्या क्या पढ़ा चुकी हूँ, आर्टिकल्स पढ़ा चुकी हूँ ना, यस मैम। तो आर्टिकल्स का टेस्ट ले लें ओके मैम। कि बॉड मास का ले लें, सिंप्लीफिकेशन वाले का। मैम आर्टिकल्स। ठीक है, चलो मंडे को आर्टिकल्स का टेस्ट, ठीक है। ओके मैम। बाय 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 बाय। मैम सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट कब करेंगे? सिंप्लीफिकेशन का जब आर्टिकल्स का कर लेंगे तो किसी दिन सिंप्लीफिकेशन का भी कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम, बाय। ओके बाय बाय मैम आपके बाय हाथ बाय को चोट बाय कैसे बाय लग बाय गई? बाय। मैम हाँ बेटा, आपके हाथ को कैसे चोट लग गई? क्या, आपके हाथ पे चोट कैसे लग गई? मेरे हाथ पे चोट लग गई, एक्चुअली ना मेरे पॉकेट में ब्लेड रखा हुआ था,
गलती से मैंने ही रख दिया था और मैं भूल गई थी। मेरी मम्मा ने क्या किया, मैं पैंट मशीन में डाल दी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो मैंने कल पहना, मैं यहाँ से घर गई, मैं पहनी, तो जैसे ही मैंने उसमें हाथ डाला मेरा हाथ कट गया। तो दैट्स हाउ, चोट लग गई। ठीक है, ओके मैम। ओके बाय बेटा। बाय मैम।